इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे गुजरात में एक बहुत पुराना और पवित्र शहर है प्रभास पाटन। यहाँ अरेबियन सी के किनारे खड़ा है भव्य सोमनाथ मंदिर। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव, जो विनाश और निर्माण के देवता हैं, को समर्पित है। माना जाता है कि ज्योतिर्लिंग वो जगहें हैं जहां शिव एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। इन पवित्र स्थलों में सोमनाथ का एक खास स्थान है जिसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर का इतिहास भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसने कई साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है, समय की परीक्षा और आक्रमणकारियों के कहर को झेला है। सोमनाथ के आसपास की हवा पवित्रता से भरी है जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित करती है। यह मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे की संरचना से कहीं अधिक है। यह हिंदू लोगों के अटूट विश्वास का प्रमाण है, आशा की किरण जो उन्हें सृजन और विनाश के अनंत चक्र और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय की याद दिलाती है। सोमनाथ की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में गहरी जड़ें जमाए हुए है। यह चंद्र देवता सोम की कहानी बताती है, जिन्हें उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। दक्ष की 27 बेटियों से शादी करने के बाद सोम अपने कर्तव्यों को भूलकर घमंड से भर गए। अपने दामाद के अहंकार से क्रोधित होकर दक्ष ने सोम को क्षीण होने और अंततः गायब होने का श्राप दिया। श्राप से व्याकुल सोम ने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से सलाह ली। ब्रह्मा ने सोम को प्रभास पाटन में तपस्या करने की सलाह दी। वर्षों तक सोम ने भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए कठोर तपस्या की। अंत में शिव प्रकट हुए, सोम की भक्ति से प्रसन्न होकर। शिव ने सोम की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें श्राप से आंशिक मुक्ति प्रदान की। उन्होंने घोषणा की कि सोम चक्रों में घटेंगे और बढ़ेंगे, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। इस दैवीय हस्तक्षेप के कारण सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो इसे शिव की अपार शक्ति और दया के स्थान के रूप में चिह्नित करता है। सोमनाथ मंदिर का एक लंबा और उथल-पुथल भरा इतिहास रहा है। इसे कई बार नष्ट किया गया है और फिर से बनाया गया है। प्रत्येक घटना इसकी वास्तुकला और विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ती है। माना जाता है कि पहला मंदिर स्वयं सोम ने बनवाया था, जो पूरी तरह से सोने का बना था। सदियों से मंदिर की प्रसिद्धि और धन ने आक्रमणकारियों का ध्यान आकर्षित किया। 1026 ईस्वी में मंदिर को तुर्क शासक महमूद गजनी के हाथों अपना पहला बड़ा विनाश का सामना करना पड़ा। मंदिर के विशाल खजाने को लूट लिया गया और ज्योतिर्लिंग को अपवित्र कर दिया गया। इस घटना ने विनाश और पुनर्निर्माण के एक चक्र की शुरुआत को चिह्नित किया, जो सदियों तक चलता रहा। मंदिर को हिंदू राजाओं द्वारा कई बार फिर से बनाया गया, हर बार नए उत्साह और भव्यता के साथ। हालांकि इसे बार बार विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों का सामना करना पड़ा, जिसमें 1299 में अलाउद्दीन खिलजी और 1706 में औरंगजेब शामिल थे। प्रत्येक हमले के परिणाम स्वरूप मंदिर का विनाश हुआ। हालांकि राख से उठते हुए फीनिक्स की तरह इसे हर बार फिर से बनाया गया, जो विश्वास के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। माना जाता है कि ये स्थल उन 12 बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां शिव प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जो उनके अनंत और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग शिव का सबसे पवित्र प्रतिनिधित्व है, जो उनके निराकार और शाश्वत अस्तित्व का प्रतीक है। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग अपनी दिशा में अनूठा है। पूर्व की ओर मुख वाले अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत सोमनाथ वाला दक्षिण की ओर है, जो दक्षिणामूर्ति पर शिव के प्रभुत्व का प्रतीक है, जो ज्ञान और मुक्ति का अंतिम स्रोत है। यह अनूठा पहलू सोमनाथ के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है, जिससे यह ज्ञान और आत्मज्ञान के साधकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि ज्योतिर्लिंग की एक झलक उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है, उन्हें मोक्ष या मुक्ति प्रदान कर सकती है। मंदिर मंत्रों के जाप और तीर्थयात्रियों के भक्ति भाव से गूंजता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा वातावरण बनता है। भाग 5, पवित्र प्रसाद और अनुष्ठान। सोमनाथ मंदिर में किए जाने वाले अनुष्ठान और समारोह हिंदू धर्म की समृद्ध परंपराओं के प्रमाण हैं। दिन की शुरुआत मंगल आरती से होती है, जो देवता को अर्पित की जाने वाली प्रातःकालीन प्रार्थना है। इसके बाद
पूरे दिन पूजा या पूजा समारोह होते हैं। भक्त भगवान शिव को जल, दूध, शहद, दही और फूल सहित विभिन्न वस्तुएं अर्पित करते हैं। रुद्राभिषेक ज्योतिर्लिंग को जल और पंचामृत, जो दूध, दही, शहद, चीनी और घी का मिश्रण है, से स्नान कराने की रस्म को बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर के पुजारी प्राचीन वैदिक शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अनुष्ठान को बारीकी से करते हैं। हवा मंत्रों के जाप और घंटियों की आवाज से गूंजती है, जिससे गहरी श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बनता है। ये अनुष्ठान ईश्वर से एक मूर्त संबंध प्रदान करते हैं, जिससे भक्त भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हैं। शिवरात्रि पर्व का सोमनाथ मंदिर में विशेष महत्व है। फाल्गुन महीने में, जो फरवरी से मार्च तक होता है, अमावस्या की 14वीं रात को मनाई जाने वाली शिवरात्रि शिव और शक्ति, दिव्य पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के मिलन का प्रतीक है। शिवरात्रि के दौरान मंदिर जीवंत हो उठता है। इसे जटिल सजावट से सजाया जाता है और वातावरण प्रत्याशा से भर जाता है। उत्सव में भाग लेने के लिए पूरे भारत और विदेशों से तीर्थयात्री सोमनाथ आते हैं। मंदिर रात भर खुला रहता है। भक्त प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और अभिषेक करते हैं। सोमनाथ में शिवरात्रि का एक विशेष आकर्षण महापूजा है, जो मध्यरात्रि में की जाने वाली एक भव्य पूजा समारोह है। मंदिर के पुजारी ज्योतिर्लिंग को अघोर सामग्रियों का एक विशेष मिश्रण अर्पित करने के साथ समाप्त होने वाले विस्तृत अनुष्ठान करते हैं। सोमनाथ में शिवरात्रि का त्योहार वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो इसे देखने वाले सभी लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। सोमनाथ मंदिर प्राचीन भारत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। चालुक्य शैली की मंदिर वास्तुकला में फिर से बनाया गया यह मंदिर भव्यता और जटिल शिल्प कौशल का एक आदर्श मिश्रण है। एक विशाल क्षेत्र में फैला मंदिर परिसर देखने लायक है। मंदिर का मुख्य शिखर 150 फीट आकाश में ऊंचा है, जिसके ऊपर एक स्वर्ण कलश या शिखर है। शिखर को विभिन्न देवताओं और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी से सजाया गया है। मंदिर की दीवारें समान रूप से प्रभावशाली हैं, जो देवी देवताओं, खगोलीय प्राणियों और पौराणिक जीवों की मूर्तियों से सुशोभित है। मुख्य प्रार्थना कक्ष या सभा मंडप जटिल नक्काशीदार स्तंभों द्वारा समर्थित एक विशाल स्थान है। सभा मंडप की छत अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है, जो ज्यामितीय पैटर्न और पुष्प रूपांकनों से सुशोभित है। मंदिर के भीतर प्रकाश और छाया का खेल इसकी अलौकिक सुंदरता को बढ़ाता है, जिससे विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा होती है। अपनी स्थापत्य भव्यता और धार्मिक महत्व से परे सोमनाथ मंदिर भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। बार बार विनाश और पुनर्निर्माण का इतिहास हिंदू लोगों के अटूट विश्वास का प्रमाण है, जिन्होंने इसे हर बार नए उत्साह और समर्पण के साथ फिर से बनाया। सोमनाथ लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है, लोगों को याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। मंदिर की स्थायी विरासत आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, लोगों को चुनौतियों से ऊपर उठने और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। सोमनाथ की यात्रा केवल तीर्थ यात्रा ही नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है। यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने और विश्वास की सहन और प्रेरित करने की शक्ति को देखने का अवसर है। सदियों से तीर्थयात्री पवित्र सोमनाथ मंदिर में अपनी प्रार्थना अर्पित करने के लिए कठिन यात्राएं करते रहे हैं। ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े होने, इतिहास के भार और देवत्व की स्पष्ट उपस्थिति को महसूस करने का अनुभव बहुत ही मार्मिक और परिवर्तनकारी बताया जाता है। सोमनाथ की तीर्थ यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह आत्म खोज की यात्रा है, किसी के आंतरिक स्व से जुड़ने और भगवान शिव के दिव्य आलिंगन में सांत्वना प्राप्त करने का अवसर है। सोमनाथ मंदिर विश्वास की स्थायी शक्ति और मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है। यह एक ऐसा स्थान है जहां पौराणिक कथाओं, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम होता है, जो भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्ध टेपेस्ट्री की झलक पेश करता है। एक कालातीत तीर्थ यात्रा सोमनाथ जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों को आकर्षित करना जारी रखता है, जो उन्हें सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय की याद दिलाता है।